सर्व रविदास समाज अनुसूचित जाति संगठन के सदस्यों ने अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्टर के नाम अधिकारी को सौंपा। इस दौरान देवेंद्र कुमार चौधरी, अशोक रोहितास, राजेंद्र चौधरी, तरुण रोहितास, संजय अहिरवार, शिवराम बेन, लक्ष्मी बेन, अजय झारिया सहित बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य मौजूद रहे। ज्ञापन में पाटन के ग्राम चपौद में मुक्तिधाम की जमीन आवंटित करने की मांग की गई है। संगठन के सदस्यों का कहना है कि 25 मार्च अनुसूचित जाति के शिव कुमार चौधरी की मौत हो गई थी, जिनका अंतिम संस्कार दबगो द्वारा मुक्तिधाम में नहीं करने दिया गया, जिसको लेकर कलेक्टर से मुक्तिधाम के लिए भूमि आवंटन करने की मांग की गई है, जिससे दलित समाज के लोगों का अंतिम संस्कार करने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कलेक्टर द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर जिला प्रशासन के खिलाफ में रविदास समाज के लोगों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। पाटन के ग्राम स्थित चपौद गांव है जो वहाँ पे शिव कुमार चौधरी जी की 25 मार्च को निधन हो गया था, जिसको लेकर समाज के लोगों के द्वारा सरकारी अंतिम संस्कार कार्यक्रम करने गए थे। वहाँ पे कुछ दबंग लोगों ने, जो क्षेत्रीय नागरिक थे, उन लोगों ने उस मुक्तिधाम जो कार्यक्रम कर रहे थे अंतिम संस्कार का, वहाँ करने से रोका गया, जिससे समाज के लोगों में आक्रोश है। पूर्व में भी समाज के द्वारा अनेक बार पत्र के माध्यम से मांग की गई है कि मुक्तिधाम के लिए एक सरकारी जमीन आवंटित की जाए, ताकि निर्विरोध रूप से वहाँ पर अंतिम संस्कार कार्यक्रम किया जा सके। इस समस्या परेशानी को लेकर आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि हमें शीघ्र ही मुक्तिधाम के लिए जमीन आवंटित की जाए। ज्ञापन हम लोग देने के लिए यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। दलितों पे उत्पीड़न के मामले कम नहीं होने जा रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग सब मना चुके हैं। देश सामाजिक समरसता की बात कर रहा है, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो मानवीय संवेदनाओं को आहत कर जाती हैं। ऐसी एक घटना भी परसों के दिन घटी है। पाटन के पौड़ी गांव में एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक दलित समाज के, चौधरी समाज के व्यक्ति की अंत्येष्टि को लेके, जहां पे दबंगों के द्वारा शमशान घाट में उसके अंतिम क्रिया को करने के लिए, उसे मुखाग्नि देने के लिए भी मना कर दिया गया और उसे परेशान किया। शासन स्तर पे उसकी जांच कराने के लिए हम लोग सब बात करने आए हैं कि दोषियों पे कार्रवाई हो और एक प्रशासनिक दल बनाकर उसकी पूरी घटना की जांच कराई जाए, जिससे ऐसी घटनाओं पे अंकुश लगाने का काम हो। और मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश में अभी तक अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का गठन नहीं हुआ है, जो कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिससे दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज को कमजोर करने का कार्य किया जा रहा है। आए हैं जो पाटन क्षेत्र में जो स्थिति बनी है कि जहां पर दबंग लोग अपना शमशान घाट चलाते हैं और जो दलित परिवार के लोग रहते हैं उनको अलग करते हैं। जब सामाजिक समरसता के चारों तरफ माहौल चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री जी सारे लोग जब एक समरसता के भाव में चल रहे हैं, तो ये कुछ लोग अपनी दबंगता कायम करने के लिए जो घटना कर देते हैं, जिससे जहां हम एक होते वहां पर बंटने का काम कर रहे हैं। सरकारी जमीन थी, वहां पर एक तो उन्होंने कब्जा किया हुआ है और फिर वहां के रहवासी जो वर्षों से वहां पर सालों से रहवास कर रहे दलित समाज के लोग, उनको वहां से उनको शव यात्रा नहीं निकलने देना, उनकी शव यात्रा का दहन नहीं करने देना, ये कहाँ की है। इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे सबसे निवेदन करता हूं कि जो लोग सामाजिक समरसता के भाव को बिगाड़ने का माहौल बना रहे हैं उन पर कार्रवाई की। इस मामले को लेकर कलेक्टर दीपक सक्सेना का कहना है कि शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के बाद मुक्तिधाम के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। ग्राम पंचायत द्वारा कार्य किए जाएंगे। एक्चुअली 25 तारीख की घटना है ये। इसकी जांच हमने करा ली है। आज अखबारों में भी इसको छपा है, समाज के लोग भी आज आए थे। सुबह एसडीएम और सीएसपी और पूरा दल हमारा वहाँ गया था, वहाँ के लोगों के साथ भी बातचीत की। बेसिकली जिस जगह पे ये लोग करते रहे हैं, गोठान की वहाँ ज़मीन है, उस ज़मीन पे कुछ पटेल समाज के लोगों का कुछ कब्जा था। उस कब्जे की वजह से वहाँ फसल लगी हुई थी और फसल लगने की वजह से वो चाहते थे कि उस जगह से हटा के कहीं किसी दूसरी जगह पे उसका दाह संस्कार कर लिया जाए। मौके पे वहाँ पटवारी और राजस्व विभाग के, पुलिस विभाग के लोग पहुँचे थे और उन्होंने फिर वहाँ पे दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी करा दी थी। आज जो जिस जमीन का अतिक्रमण है उस जमीन के अतिक्रमण को हमने हटवा दिया है और वहाँ पे हम एक मुक्तिधाम बनाने के लिए जनपद पंचायत को निर्देश दे दिए। ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत मिलकर वहाँ एक मुक्तिधाम बना लेंगे, जो कि सभी समाज के लोगों के द्वारा समान रूप से उपयोग किया जाएगा। आज समाज के लोग यहाँ सभी इकट्ठा हुए थे। प्रशासन ने जिस तरह की कार्रवाई की है वो सारी कार्रवाई से मैंने समाज के लोगों को अवगत कराया
और वो संतोष उन्होंने व्यक्त किया है इस कार्रवाई से। रविदास समाज के द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें ग्राम पाटन तहसील के अंतर्गत ग्राम पौड़ी गांव चपौल में जो रविदास समाज के व्यक्ति की मृत्यु पश्चात दाह संस्कार करने में दबंगों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई और दाह संस्कार नहीं करने दिए गए। इसको लेकर आज रविदास समाज आक्रोशित होकर कलेक्टर साहब से मिलने पहुंचा। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। जो छोटी की भावना से दबंगों ने आपके समाज को दाह संस्कार नहीं करने दिया है, इसको लेकर के वो गंभीर रूप से चिंतित हैं और उसमें मुक्तिधाम बनाने का हमको आश्वासन दिया है कि रविदास समाज के तहत और वहाँ पे दलितों के लिए अलग से मुक्तिधाम बनाने के लिए उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है। और जिस तरीके से घटना घटी है, रविदास समाज की निंदा करता है।